नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं लैसे मैसे की अगली क्लास। आज तक 2 क्लासों में आपने लैसे मैसे के बेसिक कंसेप्ट को सीखा कि लैसे और मैसे में क्या रिलेशन होता है, लैसे मैसे और संख्याओं में क्या रिलेशन होता है। अब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि प्लस करें, माइनस करें, जोड़ने पर, घटाने पर कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, पूर्ण वर्ग पर। आज जितना भी लैसे का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है लगभग हमने सबको कवर अप किया है। और अब आपके साथ हम अगले 30 मिनट आपके साथ जुड़ेंगे। मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूं स्टैंडर क्लासेज में। प्रीमायर वीडियो आप देख रहे हैं। प्रीमायर वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को। अभी तक जो नहीं आए हैं वो जल्दी से आ जाइए। जो लेट लतीफ़ हैं उनको कह दीजिए कि भाई टाइम से आया करें। और हमें कंटिन्यूशन में पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है। उसकी सीरीज़ में हम लैसे मैसे की अगली कुछ टाइप्स को लेकर आपके बीच में हैं। तो जो आपके साउंडिंग्स में बच्चा तैयारी कर रहा हो, किसी भी कंपटीशन टेस्ट की, कोई भी कंपटीशन टेस्ट हो, क्योंकि मैंने इस बार जो मैं मैथ करा रहा हूँ उस मैथ को सीमाओं में नहीं बांधा है। इस बार मैं कंप्लीट एक कोर्स आपके बीच में लेकर हूँ और PDF भी आपके साथ साझा करते हैं हम। तो अब आप बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से पढ़िए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। अब समय हो चुका है आपकी क्लास का और शुरुआत करते हैं LCM SCF में अगले कुछ क्वेश्चंस का। तो समझिए, जैसे क्वेश्चन ने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे निम्न है। तो जब भी वो छोटी से छोटी कह दे या न्यूनतम कह दे, 2-3 चीज़ें आप समझिए। वो छोटी से छोटी कह दे और न्यूनतम कह दे, तब हम कुछ चीज़ों को करते हैं। जैसे छोटी से छोटी कहे, छोटी से छोटी कहे, न्यूनतम कहे, लघुतम कहे, तो ऐसी कंडीशन में हमको हमेशा क्या निकालना होता है? LCM निकालना होता है। LCM। और अंकों की संख्या, जैसे 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, बड़ी से छोटी से कहे तो भी हमें क्या निकालना होता है? LCM ही निकालना होता है। तो चलिए देखो ज़रा, तो हमें क्या करना है? 4, 6, 8। और एक और चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ से कि LCM में हमेशा रिमाइंडर को बाद में ट्रीट करते हैं, बाद में ट्रीट करते हैं, बाद में ट्रीट करते हैं। और SCF में रिमाइंडर को हमेशा पहले ट्रीट करते हैं, पहले ट्रीट करते हैं। किसको? रिमाइंडर को। रिमाइंडर मतलब शेषफल को, शेषफल को। तो हम इनको ये चीज़ समझ लीजिए। तो बाद में जैसे हमें पता चला कि ये LCM निकालना है, तो अब जो प्रत्येक दशा में 2 शेष बच रहा है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? बाद में करेंगे। ठीक है? तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो आपको समझना है। अब ऐसे ना जाएं कि आप 4 से भाग लगा के चेक करें कि 11 चौक 44, 2 बच रहा है, 11 इसमें भाग लगाएं, पूरा कट रहा है तो इस ऑप्शन को कट कर दें। फिर 56 को भाग लगाएं तो पूरा कट रहा है, उस ऑप्शन को टिक कर दें। 50 को भाग लगाएं तो 2 बच रहा है। ऐसे नहीं चेक करना है। आपको एक मेथड है, जो मेथड को आपको करना है। तो मेथड के लिए आपके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो मेथड कैसे आपके लिए चलना है वो आप समझिए। देखो ज़रा, तो हमें क्या करना है? 4, 6, 8, 12, 16, इनका क्या निकालना है? LCM। LCM निकालने का तरीका देख लीजिए। 2 से कट कर रहे हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। एक बार मैं फिर 2 से कट कर दूं, 1, 3 को कुछ नहीं होगा, 2 से 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। एक बार और मैं फिर 2 से कट कर दूं, तो 1, 3, 1, 3, 2। फिर मैं कितने से कट कर दूं? 3 से। तो ये 1, 1, 1 और 2 बचा। अब कट करने की आवश्यकता नहीं, इस 2 को ऐसे मल्टीपल कर देते हैं। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो आपका LCM कितना आ गया? 48। LCM कितना आ गया? 48। अब LCM में प्रत्येक दशा में 2 शेष बच रहा है। तो LCM वो नंबर होता है कि जिससे ये पूरा कटेगा। 4, 6, 8, 12, 16 से अगर हम इसको भाग लगाएं तो ये पूरा कटेगा।
एलसीएम वो नंबर होता है कि जो संख्याओं से पूरी पूरी बार कटता है। अब आपको चाहिए प्रत्येक दशा में 2 शेष, तो 2 शेष कब बचेगा? जब एलसीएम से 2 ज़्यादा होगा। तो हम एलसीएम में क्या कर देंगे, 2 को प्लस कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर। जिस नंबर की तलाश में आप ये काम कर रहे थे वो नंबर आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको बहुत सिंपल सा सोच के करना है, इतना ज़्यादा हाय तौबा नहीं मचाना है। एलसीएम को लेते समय जब आप एलसीएम निकाल रहे हो तो गलतियां नहीं करेंगे। कई बार आप 4 से कट कर देते हो, 6 रह जाएगा उसमें। ऐसी कंडीशन में आप बस इसको आप बेहतर निकाल लें। माइंड को प्रेशर में शांत रखना सीख लें, माइंड को प्रेशर में शांत रखना सीख लें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो ये समझ आया कि जब जब प्रत्येक दशा में शेष कहेगा तो हम उस शेष को क्या करेंगे? एलसीएम में प्लस कहेंगे। तो इसकी थिंक प्रोसेस क्या होगी कि एलसीएम प्लस प्रत्येक दशा वाला शेष, ठीक है ना, प्रत्येक दशा वाला शेष, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। ये आप लॉजिक सीखिए, ये इसको आप लॉजिक कहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखो जरा। दूसरा क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या, करें ना, अभी शेयर कर दिए होंगे। और जो लेट आते हैं भाई वो टाइम से आइए। आधा घंटा आपको पर डे पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप डेली पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए आप डेली पढ़िए। और 8 बजे से सर्वोत्तम समय है आपके लिए नाइट स्टडी को शुरू करने के लिए। आप वो बच्चे नहीं होने चाहिए कि आप 9-10 बजे स्टडी शुरू कर रहे हैं। आप 8 बजे से स्टडी शुरू करिए, 2-3 घंटे जो आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। उन्होंने कहा कि भाई 5 जोड़ने पर कटनी चाहिए। किस पर कटनी चाहिए? 5 जोड़ने पर कटनी चाहिए। तो वो तो हम बात की बात है, पहले वो संख्या तो ढूंढो जो पूरी पूरी कटती हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? वही एलसीएम, छोटी छोटी कही है तो हमें वैसे भी एलसीएम चाहिए। 32, 36 और 54 का क्या निकालना है? एलसीएम। जिनसे एलसीएम नहीं आता वो एलसीएम निकालना सीख लें, क्योंकि यही काम इसमें करना होता है। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सीख जाएंगे। 2 से कट कर रहे हैं तो 12, यहाँ 16, 18, 27। ठीक है, एक बार फिर 2 से कट कर देंगे तो 2 से कट किया तो 6, 8, 9 और 27 कट होगा नहीं। एक बार फिर 2 से और कट कर देते हैं, 2 से 3, 4, 9, 27। अब देखिए कोई 2 से कटने वाला अंक नहीं है, तो अब मैं किससे कर दूं? 3 से। 3 से 1, 4 कटेगा नहीं, 3 और 9। एक बार और मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, 3 से, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम। अब आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। सिंगल डिजिट जब कुछ कॉमन आपस में नहीं हो तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप लाइन मत बढ़ाइए और यहाँ से गुना करके लाइए। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की गुना कर लीजिए। ठीक है, 8 अट्टे 64 और 8 एकम 8, 864 नंबर आया। एलसीएम कितना आया? 864। भैया 864 कटता है पूरा पूरा बार। 864 आपका 24, 32, 36, 54 इनसे पूरी पूरी बार कटेगा। उन्होंने कहा संख्या वो ढूंढो जो 5 जोड़ के कटे। तो मतलब इससे अगर हम कोई संख्या 5 कम ले लें तभी तो वो संख्या में 5 जोड़ेंगे तभी तो कटेगी। यही के पूछ रहा है क्वेश्चन। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए आप क्या करेंगे? अगर वो जोड़ने की कहे तो घटा दीजिए और घटाने की कहे तो जोड़ दीजिए। तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9, 5, 8, कितना? 859, ऑप्शन नंबर बी। अगर वो जोड़ने की कह रहा है तो घटा दीजिए, घटाने की कह रहा है तो जोड़ दीजिए। इतना सा लॉजिक है आपको। आप ये सोचो कि आपको ऐसी संख्या चाहिए कि जिसमें आप 5 जोड़ें और वो 24, 32, 36, 54 से पूरी पूरी कर जाए। तो आप सोचिए 859 में जब आप 5 जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगी? 864, और 864 इन सब से पूरी पूरी करती है। तो जब वो जोड़ने की कहे तो घटाना है और घटाने की कहे तो जोड़ना है। तो सिंपल सा हो रहा है। आप एक बार लॉजिक से पढ़िए, आप मेमोराइज करके पढ़िए चीज़ों को, रटिए मत कि जोड़ने को कह रहा है तो घटा दीजिए, घटाने को कह रहा है जोड़ दीजिए। आप सोचिए ज़रा एक सेकंड कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 859 में अगर हम 5 जोड़ें तो वो संख्या 864 बन रही है और 864 इन सब से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो हमें पूरी पूरी डिवाइड चाहिए ही तब जब वो 5 से डिवाइड हो रही है, वो 5 उसमें जोड़ना आ रहा है। ठीक है, तो 864 में हमने 5 घटा दिया तो 859 आपका आंसर हो गया। आराम से चेक करिए।
और जिनको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है वो दोबारा से उस वीडियो को बाद में आप एक बार चेक कर लें, PDF हम आपके लिए छोड़ेंगे, वीडियो को और एक बार चेक कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रम से 38, 54, 80, 110 शेष बचे। यानी शेष तो कहा है भाई उन्होंने, लेकिन शेष कैसे कहा है, इस बार सिंगल शेष नहीं कहा है, प्रत्येक दशा वाला शेष नहीं है। तो जब प्रत्येक दशा वाला शेष नहीं आए तो आपको एक काम करना होता है, आपको ये देखना है कि भाई इन सब में डिफरेंस कितने का है। तो 48, 64, 90, 120 में अगर मैं डिफरेंस करूँ आपस में तो टोटल में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। ओवरऑल डिफरेंस कितने का है, 10 का। अब मुझे वह काम तो वही करना है न्यूनतम के लिए, मुझे क्या करना है, मुझे इनका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम निकालो, 48, 64, 90, 120, इनका मैं क्या निकालूं, एलसीएम। चलिए एलसीएम निकलवाइए मेरे साथ। 2 से कट करूं तो 24 बार, 32 बार, 45 बार, 60 बार। फिर मैं एक बार 2 से कट करूंगा, 2 से ये 12 बार, 16 बार, 45 डिवाइड नहीं होगा, 60 को 30 बार। फिर मैं एक बार 2 से कट करूं तो ये 6 बार, ये 8 बार, ये 45 नहीं होगा और ये 15 बार। ठीक है, एक बार और 2 से कर देते हैं। 2 से ये करने पर ये 3 बार, ये 4 बार, ये 45 नहीं कटेगा और 15। अब मुझे 3 से दिख रहा है तो 3 से कट कर दीजिए। 3 से एक बार, 4 कटेगा नहीं, 45 कटेगा 15 बार और ये कटेगा 5 बार। मुझे एक बार और दिख रहा है, 5 से कट कर दें तो ये 1 बार, 4 बार, 3 बार, 1 बार। अब देखिए 4 और 3 को मैं दोबारा से करने नहीं जाऊंगा क्योंकि 4 और 3 अब कोई इनमें आपस में कॉमन नहीं है। तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180, 180 तो यहाँ आ गया और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना कर दीजिए। तो करिए 16 0 0, 16 मट्ठे बताइए 128 का 8 हासिल 12 और 16 एकम 16 और 12 28। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम देखिए कितना हो गया, 2880। लेकिन अब आपको शेष और चाहिए। जब आप एक प्रत्येक दशा का शेष ला रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, इसमें प्लस कर रहे थे क्योंकि ये जो संख्या है ये पूरी बार कट रही है। 48, 64, 90, 120 से पूरी बार कट रही है। लेकिन अब आपको शेष ऐसा चाहिए कि यहाँ तो 38 बचे, यहाँ 54 बचे, यहाँ 90, 80 बचे, यहाँ 110 बचे। ओवरऑल डिफरेंस 10 है। जब हम एक बार माइनस कर चुके हैं तो इसको भी जाकर माइनस ही करना होगा, इसको भी जाकर माइनस करना होगा। तो अब मुझे क्या करना है रिक्वायर्ड नंबर के लिए, माइनस के 10 और 0, 7, 8, 2। तो जब आपका शेष कई तरीके से दिया हुआ हो, ज़्यादा बिखरा हुआ शेष दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। प्रत्येक दशा का शेष प्लस करना है और कंबाइन बनाने के जो आपको शेष लाना है उसको माइनस करना है। तो ऑप्शन नंबर 2870 हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आराम से समझिए, खूब आराम से समझिए, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं पालनी है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए। खूब आराम से सोचो, ठीक है ना, सोचो आराम से। चलो अगला क्वेश्चन करो। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। तो पहला जो स्टेप है वो जिससे शेष नहीं कह रहा है उससे ऑप्शन चेक करो। तो देखिए 7 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, नहीं 7 दूनी 14 और 49 बचा, ये हो रहा है 7 दूनी 14, 42, ये भी हो रहा है 25 7 175 होता ही है और ये भी 13 7। तो भैया ये 7 का तो कुछ भी काम नहीं रहा, इसका 7 ने एक भी ऑप्शन टर्मिनेट नहीं किया है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो फिर मान चलो आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिया कि केवल 7 देखना है, तो नहीं। अब ये क्वेश्चन 7 को हटाकर बाकी वही तो है, 5, 10, 12, 15 से सब कट रहे हैं। तो 5, 10, 12, 15 इनका क्या ले लूँ, एलसीएम ले लीजिए। 5 से डायरेक्ट कट कर देते हैं, 1, 2, 12 कटेगा नहीं और 3 बार। अब आप 2 से कट कर दीजिए तो 1 तो रहेगा, 1, 6 और 3। अब आप किससे कट कर दें, 3 से कट कर दें तो 1, 1 और 2 और 1। अब कर दीजिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया ऐसा।
जो इनसे पूरी पूरी बार कर रहा है, लेकिन 2 से शेष रहे और 7 का वो रहे। अब देखो, अगर मैं इसमें पहली कंडीशन में 2 जोड़ूं तो 62 बनेगा, जो 60 से नहीं होगा। ठीक है, अब मैं 2 गुना करूँगा, 60 दूनी 120 और प्लस के मैं 2 करके चेक करूँगा 122, जो 7 से नहीं कटेगा। अब मैं आपको क्या करूँगा, 3 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 180 और प्लस के रिमाइंडर को 2 को शेष करूँगा, क्योंकि 180 कटेगा पूरा, 60 कटेगा या 120 कटेगा, तो कितना हो जाएगा 182, जो 7 से कटता है और आपके ऑप्शन में भी मौजूद है। कई बार बच्चा गलती क्या कर देता है, वो कर देता है कि पहले 60 और 2 62 और 62 की गुना करने में लग जाता है, 62 की गुना करने में लग जाता है, और जब वो 62 की गुना करेगा तो ऑप्शन मैच नहीं करते, तो फिर वो होता है। तो मेरा हमेशा से क्या तरीका है कि पहले आप मल्टीपल चेक करते रहिए, गुना करते रहिए, ऑप्शन से मैच करा लीजिए। देखिए, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मत देखिए कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। आप देखिए 62 आपके ऑप्शन में है, नहीं है जी, कैंसिल आउट। 122 आपके ऑप्शन में है, नहीं है जी, कैंसिल आउट। 182 आपके ऑप्शन में है, हाँ जी है, तो यही आंसर है। समझे ना समझे? तो आप करते चले जाइए और ऑप्शन को कैरी ऑन कर लीजिए। जो ऑप्शन में मैच कर जाए 7 से, मतलब 7 से आप चेक कर चुके हैं, तो वो आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, समझ पाए होंगे कैसे करना है। ये चीज़, ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, क्योंकि बच्चा अक्सर गलती कर देता है। चलिए अगला देखिए। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। दोस्तों, आप गलती कर देते हो। क्या गलती कर देते हैं, देखिए ज़रा, वही मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ये तो पक्की पता है। जब आपको घंटी वंटी बजानी हो, यातायात के कुछ नियम पालन करने हो, तो सब में क्या होता है, एलसीएम 2 से कट करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर एक बार और 2 से कट कर लेते हैं, तो 1 को 1 और 3, 2, 5 का 5 और 3। फिर एक बार 3 से कट कर देते हैं, तो 1, 2, 5, 1। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौका 120। तो एलसीएम कितना आ गया, 120। और क्या आ गया, सेकंड, क्योंकि आपके सब अंतराल कितने थे, सेकंड के थे, तो 120 सेकंड हो गए। अब 120 सेकंड को पहले मिनट बनाइए, तो 120 बटे 60, तो कितना हो गया, 2 मिनट। 2 मिनट बाद वो प्रत्येक 2 मिनट बाद एक साथ घंटियाँ बजती हैं। अब वो कह रहे हैं कि 30 मिनट में कितनी बार घंटियाँ बजेंगी? तो भाई प्रत्येक 2 मिनट पर एक बार बजती हैं, 30 बटे 2 15 बार। 15 बार तो वो आगे आने वाले समय में बजेंगी, और एक बार वो शुरुआत में एक साथ बजी थी, प्लस एक बार आप उसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 बार। बच्चा हमेशा 15 बार लगा के आता है और ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 16 बार। उस एक को अगर वो पहले स्टेटमेंट को नहीं कहता, तब आप एक बार को पॉसिबिलिटी सोच सकते थे कि भाई ठीक है 15 बार वो 30 मिनट में एक बार एक साथ बजेंगी, लेकिन उन्होंने कहा एक साथ बजना शुरू करती हैं और फिर 2, 4, 6 ऐसे, तो प्रत्येक 2 मिनट बाद वो होती हैं, तो 30 मिनट में 15 बार तो वो बज चुकी हैं, और एक जब वो उन्होंने शुरुआत की थी इनिशियल एक टाइम वो, तो 15 और 1 16 बार। क्लियर है, आंसर क्लियर हुआ। मतलब एलसीएम निकालना आना चाहिए, और क्वेश्चन किस किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन में एलसीएम निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ूँ। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 1936 में से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से भाग देने पर शेष 7 रहे? अब कई बार ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया। कुछ नहीं, आपको शेष 7 बाद में सोचेंगे, पहले 9, 10, 15 से आप कर लीजिए टैली। तो 9, 10, 15 से आप करिए, एलसीएम निकालिए 9, 10, 15 का। यही तो एक तरीका है हमारे पास एलसीएम का। निकालिए, 3 से कट करें तो ये 3 बार, ये 10 का 10 रह जाएगा, और ये 5 बार। अब 5 से ही कट कर देता हूँ डायरेक्ट, 3, 2, 1, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 90। तो एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। देखो 15 छिक्के 90, और 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आप पहले 1936 को देखो कि इसमें हमें कितने की कमी और कितने के ज़्यादा है, जो 90 वाली संख्याओं से बार बार कटे। तो क्या करना है, 1936 को किससे भाग लगाना है, 90 से लगाइए। तो 9 दूनी 18, 180,
तो 3 बचा और 1 बचा, और 9 एकम 9, 90, तो 6 बचा, 13 में 46, यानी 46 तो आपको घटाना पड़ेगा पूरा पूरा कट करने के लिए। 46 तो आपको, अब सोचना सीखिए, थिंक प्रोसेस सीखिए। 46 तो आपको चाहिए कि वो पूरा पूरा कटे, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है, 7 शेष भी बचे, तो भाई 7 कम घटाना पड़ेगा, 7 कम घटाना पड़ेगा। तो 46 में रिक्वायर्ड नंबर जो आएगी वो क्या आएगी भाई, 46 घटाना है हमें कंप्लीट डिवाइड के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 7 शेष बचता रहना चाहिए, तो 7 कम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 39। 46 में 7 घटाएंगे तो 39। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऐसे करके आपको सोचना, 1 सेकंड लगेगी आपको थिंक प्रोसेस जनरेट करने में, उस 1 सेकंड के थिंक प्रोसेस को आप जनरेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। पता ना कहाँ की हिम्मत हारे हुए हैं, पता ना कहाँ का सोचे हुए हैं, कह दो ना अभी मैं हारा नहीं हूँ। अभी आप बेशक लास्ट अटैम्प्ट लगा रहे हो, बेशक आपके कुछ समय बचा हो, बेशक तैयारी करते बहुत समय हो गई हो, मैं आपसे हमेशा से कहता हूँ, अगर आपने सही रूप से, और सही रूप क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्या क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन के मैटर को, क्वेश्चन की भाषा को समझने में विद्वान बनिए, क्वेश्चन की भाषा को समझने में विद्वान बनो, क्वेश्चन को समझने में समझदारी दिखाइए, करने में समझदारी नहीं। करने का क्या है, आज इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, जैसा क्वेश्चन आ गया नहीं समझ पाए तो क्या होगा, इसलिए क्वेश्चन को समझने में समझदारी दिखानी है, ना कि क्वेश्चन को करने में। कर तो देंगे ही, पैटर्न पे चले जाओ, फिर तो हो ही जाएगा, एक पैटर्न फॉलो कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन, 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। तो भैया क्या करना है, इसके लिए भी एलसीएम ही लेना है। पूर्ण वर्ग संख्या जब जब कहें तो उसमें करना क्या होता है वो समझ लो। 2 से कट करिए 3 बार, 2 से कट करें 6 बार, 2 से कट करें 9 बार, 3 से कट कर दें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 से 1 बार और कट कर दें तो 1, 2, 1, 2 से 1 बार और कट कर दें तो 1, 1, 1। अब आप देखिए, कंप्लीट फैक्टर जिसके ना हो उसके फैक्टर बनाने हैं, और जिनके कंप्लीट हो उनको कुछ नहीं करना। देखो 2 और 2 का कंप्लीट फैक्टर है 4, तो अब एलसीएम जो लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड नंबर ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड नंबर ही आपको डायरेक्ट लिखना है। जिसके कंप्लीट स्क्वायर है उनको लिख दीजिए, 2 का 2 और 3 का 3, इनके कंप्लीट स्क्वायर हैं, तो इसमें तो कुछ और एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो क्या यही बन जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12, 12 तिया 36, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है, समझिए, यानी इसमें करना क्या होता है वो समझिए कि जिसके फैक्टर कंप्लीट ना हो उसके फैक्टर भी आप करते रहिए। एक मैं लिंक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो समझिए ज़रा। एक लिंक क्वेश्चन मान के चलिए, वो ये कह दे कि भैया 10, 12, 15 से पूर्ण विभक्त होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए जो 12, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभक्त हो। लिंक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, अभी आप कर चुके हैं, लिंक क्वेश्चन है, लिंक क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, तो ये लिंक क्वेश्चन है, आप समझिए लिंक क्वेश्चन को। तो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभक्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी। तो अब क्या करना है आपको, 10, 12, 15 का वही फैक्टराइजेशन करना है। 2 से कट करो 5 बार, 2 से कट करो 6 बार, 2 से ये होगा नहीं, 5 से कट करो 1 बार, 6, 3 बार, 3 से कट कर दीजिए 1 बार, 2, 1 बार, 2 से और कट कर दीजिए तो 1। ठीक है, अब देखिए, अब रिक्वायर्ड नंबर निकालते समय आपको क्या करना है वो समझिए। 2 के कंप्लीट फैक्टर है तो पूरा लिख दीजिए, 2 गुना 2। 5 का कंप्लीट फैक्टर नहीं है तो आपको 5 का भी कंप्लीट फैक्टर लिखना पड़ेगा। 5 को फिर क्या लिखना है, सिंगल नहीं लिखना है, डबल। जो सिंगल हो उसको डबल कर दो भाई, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जो सिंगल हो उसको डबल कर दो। तो अब 3 का देखिए, 3 भी सिंगल है तो 3 को बढ़ा दो, 3 गुना 3। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दिशा में 100 और 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 900। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हो गया, जो पूर्ण वर्ग भी हो और 10, 12, 15 से पूरी बार डिवाइड भी होता हो। समझे ना, तो कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जिनका जोड़ा कंप्लीट नहीं है उनका जोड़ा कंप्लीट बना दीजिए। जिनका जोड़ा कंप्लीट नहीं है उनका जोड़ा कंप्लीट बना दीजिए, यही पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर सी बात है। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। अब
तो हम इस पे थे, 7 हो गए थे, 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना। और देखिए अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर मैक्सिमम होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को कहिए कि वो लाइव आएँ, प्रीमियर होते समय ही वीडियो को देखें, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं, सब चीज़ें आपको साथ के साथ मिल जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो इस क्वेश्चन में ये 7 वाला क्वेश्चन की तरह है। तो पहले मुझे 13 से चेक करना है, क्या करना है, 13 का सबसे छोटा गुणज। तो मैं 13 से भाग लगाऊँ, इसमें भाग लगाऊँ 2520 में, 13 से भाग लगाऊँ तो पहले मैं 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ। तो 13 एकम 13, कितना बचा 12, और 13 निम्मा 117, तो 5 बचा 0, और 50 में पूरी बार नहीं जाएगा, 13 3 39 और 11 शेष बच गया। तो भैया ये तो कभी नहीं होगा, ठीक। और अब इसको देखते हैं 2522, तो 2522 में क्या बदला, बस यहाँ 52 ही तो होगा, और 13 चौका 52, तो यहाँ 4 करके 13 चौका 52, ये कंप्लीट कट गया है। अभी इसको हम लगा के रखते हैं। 840 में भाग लगाइए, 840 में भाग लगाएं, 13, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो 78, तो 14 में से 8 घटे 6, 0। अब ये पूरी बार नहीं कट रहा है, तो 840 में नहीं होगा। और 2 प्लस करके 842 को देखें तो 62, और 62 भी पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो यही आंसर हो गया। तो इस बार किसने बचा दिया, 13 की डिविजिबिलिटी ने आपको बचा लिया। तो सपोज दैट करिए कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा और होता कि जो 13 से और कटता, तो फिर कैसे लाते भाई, तो उसका भी तरीका आप सीख लीजिए, ठीक है। ये तो एक 13 का मेथड हो गया, ये आपको कैसा मेथड हो गया, 13 का मेथड हो गया। तो एक मेथड आपको कौन सा सीखना है कि अगर ये ऐसा नहीं होता तब हम कैसे करते। तो हम क्या करते फिर, 4, 5, 6, 7 और 8, इनका क्या ले रहे होते, एलसीएम। क्या ले रहे होते, एलसीएम। लीजिए 2 से 2 बार, 5 बार, 3 बार, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का 4। एक बार और 2 से कट कर देते हैं, तो 1, 5, 3, 7 और 2। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कर दीजिए, 7 दिया 21, 21 और 10 210, और 4 84। तो एलसीएम कितना आ गया, 840। 840। अब 840 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 7 से 13 से नहीं कट रहा है। तो हमको क्या करना है, और कितना शेष बचाना है, 2। तो 840 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 2 शेष बचाने के लिए प्लस 2 करना होगा। तो 842 बना, जो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए 842 कट गया। फिर उसके बाद 840 को गुना करिए 2 से, और प्लस आपको बाद में करना है 2, तो कितना हो जाएगा, 1680 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 1682। जो आपका ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद 840 गुना 3 प्लस 2 करेंगे, तो ये बनेगा 2520 प्लस के 2, और ये क्या बन जाएगा, 2522, जो कि आपके ऑप्शन में भी है, और यही आंसर हो जाएगा। तो आप 13 की डिविजिबिलिटी प्लस एलसीएम का कंसेप्ट दोनों लगाइए। और पहले क्या करना है, पहले 13 का, जब अगर पेपर में एक ही ऑप्शन सही है तो उसको लगाए, फिर इसको करने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर इसको करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब 13 से 2 बचना है तो फिर उनमें से चेक करना है, फिर जो मैच कर जाएगा आंसर से उसको हम लगा देते। मान चलिए यहाँ कुछ भी ऐसा लिख जाता जो 13 से कट रहा होता, तो हम क्या करते, 13 से कटने के लिए यहाँ ये लिख देते, आप सपोज दैट करिए, वो लिख देते इतना 1690। अब 1690 तो 13 से कट रहा है, तो मैं दोनों को चेक करता, 13 से ये भी मैं प्रिजर्व कर लेता, और प्रिजर्व कर लेता मैं देखता कि 1690 मेरे ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इसलिए 1690 कट जाता। फिर मेरा कौन सा ऑप्शन होता, 2522 होता, ठीक है ना। तो कंप्लीशनों को ऐसे सोचिए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आया ना समझ में। चलिए, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। 10,000 के निकट चाहिए, तो चाहे वो छोटी बन जाए चाहे बड़ी बन जाए, तो फिर क्या करेंगे, 3, 4 इनका एलसीएम, वही हमको एलसीएम करना है। 6, 7 और 8 इनका क्या लेना है, एलसीएम। लीजिए एलसीएम, 3 से ही कट कर दें पहली बार में, चलो 3 से कट कर देते हैं। 4 होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा 2 बार, 7 का 7 और 8 का 8। अब 2 से कट कर दीजिए, 2 बार, 5 का 5, 1, 7 और 4। एक बार और 2 से कट कर दीजिए, 1, 5, 1, 7, 2। तो
5 दूनी 10, 70 और 70 में गुना कितने कर दें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की, तो 12 0 0, 12 सत्ते 84, 840। तो एलसीएम कितना हो गया, 840। कोई संख्या छूटी ना हो ये देख लेना, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 8, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 840। 12 सत्ते 84 होते ना, तुम जानो मुझे क्या बोले ना। 5 दूनी 10, सत्ते 70, 70 में गुना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 से, तो एलसीएम 840 आ गया। अब वो हमें क्या करना है, इसके निकटतम करना है भाई। तो निकटतम के लिए क्या करूँगा मैं, 840 का इस 10,000 में भाग लगाऊंगा। लगाइए 840, तो एक बार मेरा गया तो 840, तो कितना बचा 0, 10 में से घटे 4 तो 6, 9 में से घटे 8 तो 160, 0। और कितनी बार, अब मुझे ये बात समझिए, एक बार 2 बार एक्स्ट्रा एक बार एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1680, तो मुझे माइनस का 80 मिला। अब आप समझिए कि माइनस के 80 ज़्यादा आसान है, यानी 80 ऊपर जाना है बस। इससे कितना, 80 की कमी है, ये 12 बार पूरा पूरा कट जाता। कितने कमी है, 80 की कमी है, ये 12 बार पूरा पूरा कट जाता। तो मैं 80, अब एक तरफ दूसरा घटाता तो मैं 780 बचता। तो 780 को घटाने जाऊं, अरे सोचो ना भाई, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो। अगर मैं इसे ऊपर मत ले जाइए, आपको लग रहा होगा ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर मत ले जाइए, ठीक है। देखो ज़रा, आप अगर इसे एक बार ले जाते, क्या करते, एक बार आप इसे एक बार कट करते, तो कैसे करते, आप एक बार कट करते तो 840 लिख रहे होते। आप 0, 10 में से 4 घटे तो 6 ना, और 15 में से 8 घटे 7, 760 शेष बच रहा है। या तो 760 घटाइए या इसको पूरा बनाइए। तो 760 घटाएंगे तो दूर ना हो जाएगी, निकटतम कहाँ रह जाएगी। तो 760, या एक ये 760 हो गया, फिर इसमें से इसको घटा के चेक करिए 80। या तो 80 आपको बढ़ाना पड़ेगा या 760 घटाना पड़ेगा। तो नज़दीक कौन ले जाना है, 80 को जोड़ना है बस। तो 80 जोड़ा तो कितना हो गया, 10,080। समझे ना। या तो आपको 760 10,000 में से घटाना पड़ेगा या 80 जोड़ना पड़ेगा। तो 80 जोड़ना ही ज़्यादा आसान है, समझे ना। 80 जोड़ना ही निकटतम है। चलिए, तो सीखे होंगे। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत आएंगे अभी, जब अंकों की संख्या प्लस और माइनस छोटी बड़ी संख्या सिखाएंगे तब ये क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। चलिए, संभवतः आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलो ज़रा, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा कि आप जल्दबाजी में इसे भूल जाते हैं। 2 गुना करने पर, यानी वो 2 गुना करना है तो हमें रिवर्स जाना होता है। 2 गुना करना है मतलब आधा। क्या करना है, पहले एलसीएम निकालो। 12, 18, 21, 30 का क्या निकालें, एलसीएम। 2 से 6 बार, 9 बार, 21 कटेगा नहीं, 15 बार। ठीक है। अब मैं 3 से कट कर देता हूँ। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, 3 से 5 बार। अब कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, कर दीजिए। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 तिया 210 हैं, 70 तिया 210। और 210 में 6 की गुना कर दें, तो 210 में 6 की गुना कर दें, तो 6 0 0, 6 कम 6, 1260। तो एलसीएम कितना आ गया, 1260। यानी 1260 ऐसी नंबर है जो इन सबसे पूर्णतः विभक्त होती है। और हमें चाहिए ऐसी नंबर जो दुगने करने पर हो। तो मतलब इसका आधा चाहे, आधा करेंगे तभी तो उसको दुगना करेंगे तभी तो वो कटेगी। तो 1260 का रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम 1260 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो कितना हो जाएगा, 630। भाई 2 6 दे 30, 630। अब देखिए आप, अगर 630 को दुगना किया जाए, 630 को दुगना किया जाए तो क्या बनेगा, 1260। और 1260 इन सबसे पूर्णतः विभक्त होती है। 1260 इनसे सबसे पूर्णतः विभक्त होती है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, समय ज़्यादा हो रहा है। और आप बने रहिए स्टैंडर्ड क्लासेज के साथ। रोज़ाना एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। जो टॉपिक आपको पहले चाहिए आप कमेंट सेशन बता दीजिए, हम उसको लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।